जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज पुनः मैं आपके बीच दिल्ली का ताज किसके पास एक विशेष एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। मैंने पहले भी दिल्ली के चुनाव पे एक विश्लेषण किया था, जिसपे मैंने आप सभी को अपना विश्लेषण दिया था। तो आज पुनः दिल्ली के विश्लेषण के साथ उपस्थित हूं। दिल्ली का चुनाव हो चुका है और 8 तारीख को इसका रिजल्ट आना है। कई एग्जिट पोल में कई तरह के विश्लेषण आ रहे हैं, कई तरह का बढ़त दिखाया जा रहा है, जिसमें अधिकतर चैनल जो है सो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी पे आज का एपिसोड है कि दिल्ली का ताज किसके पास। दोस्तों, इस बार का जो दिल्ली का चुनाव है वो पिछले 2 चुनाव से अलग है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में लगातार 2 टर्म अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आम आदमी पार्टी का उदय अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ हुआ। तो आरंभ में जो आम आदमी पार्टी आई वो कहीं ना कहीं आंदोलन से जो लोगों के मन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसके कारण से आम आदमी पार्टी का विशेष रूप से दिल्ली के चुनाव में उपस्थिति दर्ज हुआ। पहली बार तो वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस बना और सरकार में आई, लेकिन वो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए और दूसरा बार पुनः जो है सो आम आदमी पार्टी विशेष बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बना। और थर्ड टाइम भी, तीसरे टाइम भी हम कहें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई। अब ये प्रचंड जीत जो हुई वो क्यों हुई, तो इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये था कि पहले कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल जो आम लोगों की जरूरतें जो थी उसको टच करने का काम किया। बिजली, पानी और बाकी चीजों के ऊपर, शिक्षा व्यवस्था पर, ये 3 जो मूलभूत समस्याएं थी और मूलभूत आवश्यकताएं थी, हम कह सकेंगे, उस पे काम किया कि बिजली पे काम किया, पानी पे काम किया और शिक्षा पे काम किया। और साथ ही साथ महिलाओं को विशेष रूप से मेट्रो हो, बस हो, बाकी चीजों में एक सुविधा दिया, जिसके कारण से आम आदमी पार्टी की पहली पूरे 5 साल पूरा करने वाली सरकार सत्ता में रही। और दूसरी बार इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि पहले कार्यकाल में जो 5 वर्ष की सरकार बनी उस पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा विशेष रूप से। लेकिन जैसे ही सेकेंड टर्म का जो सरकार आया और प्रचंड बहुमत में आया, इस बीच क्या हुआ कि ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे खराब कार्यकाल रहा। आम आदमी पार्टी नेशनल स्तर पे तो बढ़त बनाई, पंजाब में सरकार में आई, बाकी कई जगह पे अपने एक प्रयास किया उपस्थिति दर्ज करने के लिए। गुजरात में उन्होंने जोर शोर से कोशिश किया, बाकी जगह पे कोशिश किया, लेकिन सफलता सभी जगह नहीं बना। लेकिन एक आम आदमी पार्टी जो है सो नेशनल राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में बनी रही और लगातार काम की। लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या अरविंद केजरीवाल का जादू चल पाएगा, तो इस पे आज का विश्लेषण है। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि इस बार के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी के लगभग बड़े नेता जितने थे वो जेल गए और जेल के बाद बेल पे वापस हैं। उसमें से सबसे प्रमुख नाम जो है सो अरविंद केजरीवाल का ही है। अरविंद केजरीवाल तो इस कार्यकाल में एक ऐसे नेता के रूप में आए, एकमात्र ऐसे नेता के रूप में आए दिल्ली के राजनीति में जो जेल के अंदर से सत्ता को चलाने का प्रयास किए और चलाए भी। लेकिन अंततः कानून का इतना बड़ा शिकंजा उनके ऊपर लगा, इतनी पाबंदियां लगी कि वो आवश्यक समझे कि सीएम के कुर्सी को त्याग कर पार्टी में काम करते हैं। तो ये देखते हुए उन्होंने सीएम का कुर्सी को त्याग किया और आतिशी जो है सो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी। अब सवाल उठता है कि इस बार का जो दिल्ली का चुनाव है वो कैसे खास हो जाता है। दोस्तों, जो हमें सामने से दिखता है वो होता नहीं है। राजनीति में है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो सभी को दिखता नहीं है। तो उसी पे मेरा विश्लेषण है कि क्या आतिशी चाहेगी कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का कद बड़ा हो। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है। आम आदमी पार्टी के अभी सीएम के रूप में आतिशी जो है सो सीएम रही और अरविंद केजरीवाल बाहर रह करके पार्टी पे अपना कमान करने का प्रयास किया। इस बार का जो आम आदमी पार्टी का योजना रहा वो कहीं ना कहीं लुभावना
योजना के माध्यम से सरकार में आने का एक प्रयास चल रहा है। आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी नहीं रही जिसमें युवाओं का फौज था, जिसमें क्रांतिकारियों का फौज था, जो अन्ना हजारे के टीम से निकल करके बना था। आज का आम आदमी पार्टी और 10 साल के पहले का आम आदमी पार्टी में आसमान और जमीन का फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार का जो आम आदमी पार्टी है वो पॉलिटिक्स में स्थापित हुई आम आदमी पार्टी है, वो क्रांति से उपज की हुई आम आदमी पार्टी नहीं है। इसके बहुत सारे नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं सो पार्टी से नाराज भी। और जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर, उनके और कई मंत्रियों पर, ये आम आदमी पार्टी का जो क्रेज बना था अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद वो अब नहीं है। और कई चीजें ऐसी हुई जिसमें से आम आदमी पार्टी ने जो खुले तौर से कांग्रेस के साथ समर्थन नहीं रहने का लोगों के बीच में बढ़ चढ़ करके विचार भी रखा था अपना। हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये लोगों से वादा किया था कि वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएगी, लेकिन इस विधानसभा से पहले जो लोकसभा का चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मंच साझा करते हुए दिखे और अलायंस का एक हिस्सा रहे। तो हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब क्रांतिकारियों की भी पार्टी नहीं रही और दूसरे तरफ अलायंस के साथ भी उनका जो है सो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम कह सकते हैं कि अवसरवादी पार्टी के रूप में आज के समय में आम आदमी पार्टी हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि यही जो कारण है सो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस दिल्ली के चुनाव में कमजोर कड़ी है। बाकी ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का और कोई कमजोर कड़ी है, उसका मेन कमजोर कड़ी जो है वो ये है कि आम आदमी पार्टी क्रांति से उपज की हुई पार्टी थी और आज उसमें मैक्सिमम लोग भ्रष्टाचार के और कई मामले में सभी पे केस है और वो जेल में रहे और अभी बेल पे हैं। तो दोस्तों ये हुआ आम आदमी पार्टी का माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट क्या है आम आदमी पार्टी का? प्लस पॉइंट आम आदमी पार्टी का यह है कि उनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी अच्छी उपस्थिति है। दूसरे तरह से तीसरी बार इसलिए कह रहा हूं मैं कि पहला बार पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया गया, लेकिन दूसरे 2 टर्म जो है सो आम आदमी पार्टी अपना पूरा कार्यकाल को पूरा किया है। तो ये जो संगठनात्मक ढांचा है आम आदमी पार्टी का वो पूरी दिल्ली में मजबूत है, जिसके कारण से आम आदमी पार्टी को बहुत कमजोर नहीं आका जा सकता। लेकिन जो लोगों का एक सेंटिमेंट था, मोरल सपोर्ट था आम आदमी पार्टी को, विशेष करके एजुकेटेड वर्ग का, वो उससे छिटक गया है। और इस बार आम आदमी पार्टी जो है सो कई लुभावने वादे के साथ सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, जिसका मैं पूरा जिक्र आपको कर चुका हूं कि महिलाओं को कई प्रकार के महिलाओं को विशेष जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना चला उसी तरह से लाभ देने का महिला सम्मान योजना के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। दलित वर्ग के लोगों को विदेश में पढ़ाने का सपना दिखा करके उनको अपने तरफ करने का प्रयास किया जा रहा है। और तीसरी बात है कि 60 सीनियर सिटीजन को दिल्ली में स्वास्थ्य का लाभ का लॉलीपॉप दिखा करके उनको अपने तरफ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये 3 जो योजना है विशेष करके वो आम आदमी पार्टी को अब देखना होगा कि किस ओर ले जाता है। और दूसरी तरफ 10 वर्षों का जो लगातार आम आदमी पार्टी का मजबूत किला जो दिल्ली में है वो उसके साथ है। अब आ जाते हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं तो कौन? तो दूसरी तरफ अभी देश की जो मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, मुकाबला उसी से होना है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह और यूं कहें तो पहले की तरह इस बार गलती नहीं की है। बहुत फूक फूक करके कदम रखा है और अपने सभी नेताओं को विशेष चेतावनी के साथ या यूं कहें तो विशेष अनुशासन के साथ दिल्ली में उतारा है। दिल्ली में पहले से कोई विशेष घोषणाएं नहीं की गई है। पिछले चुनाव में यह था कि विशेष करके पूर्वी उत्तर भारत के, बिहार के, झारखंड के और यूपी के, इन सभी क्षेत्रों के जो वहां पे मतदाता थे उनको रिझाने का एक सबसे अधिक प्रयास किया गया था। लेकिन इस चुनाव में जो है सो हम कहें कि सभी को साधने का प्रयास किया गया है। एक तरफ एक लीडरशिप जो है सो यूपी, बिहार, झारखंड आदि राज्य के जो लोग हैं उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल आदि के जो लोग हैं उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बार दिल्ली में जो है सो भारतीय जनता पार्टी अपना खोया हुआ सत्ता जो वर्षों से यूं कहें तो उसके साथ सत्ता में 2 टर्म पूरा इधर आम आदमी पार्टी का और उससे पहले शीला दीक्षित का जो सरकार रहा, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधानसभा से
बहुत दूर रही है। तो इस बार बीजेपी का जो एक मैनेजमेंट टीम है वो इस चुनाव को हल्के में ना करके बहुत विशेष स्तर पर तैयारी करते हुए, बूथ स्तर पर तैयारी, और यूं कहें कि तो सोशल मीडिया तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत किला के रूप में रहा है। तो सोशल मीडिया के साथ साथ दिल्ली के प्रत्येक सीट को इस बार विशेष तैयारी के रूप से लिया हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर जो दलितों के बड़े नेता हैं उसमें चिराग पासवान सबसे ऊपर के नंबर में आ जाते हैं। बिहार से हम जो है सो उनके साथ हैं, नीतीश कुमार उनके साथ हैं। और ये जो वोटर हैं यूपी और बिहार का, यूपी में तो आप कह सकते हैं कि योगी के सामने दूसरा कोई नेता नहीं है, योगी ही काफी हैं अपने यूपी के सभी जो वोटर हैं उसको भाजपा के तरफ मूव कराने के लिए। तो बिहार के कई नेता, यूपी के योगी आदित्यनाथ और बाकी राज्यों के, झारखंड के कई नेता जो हैं सो आज दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो ये जो झारखंड, बिहार और यूपी का जो वोटर है उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। साथ ही साथ दिल्ली में जो है सो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे टॉप के लीडरशिप हैं, स्वयं मोदी जी, वो भी जो है सो दिल्ली में कैंप किए हुए हैं और दिल्ली के चुनाव को विशेष रूप से जीतने के लिए रणनीति तैयार है। भाजपा के साथ आरएसएस और बाकी जो हिंदूवादी संगठन है वो तो है ही है। कॉर्पोरेट जगत से भी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग रहता है, ये सभी आप जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस बार पिछले 20 से 25 वर्षों में फिर से सत्ता में वापसी आने का टाइम हो सकता है बीजेपी के लिए। तो अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली, अब हमें देखना होगा कि क्या थर्ड फ्रंट भी कोई है। तो थर्ड फ्रंट में दोस्तों कांग्रेस जो है सो लोकसभा के बाद, इस लोकसभा के बाद थोड़ी सी उसमें 2-4% जान आया है। जिस तरह से लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके बाद कांग्रेस जो है सो बाकी जगह में जो है कांग्रेस जो है सो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में बेकरार है। तो इसीलिए दिल्ली में बिना किसी अनगलत बात किए अपने वोटरों को साधते हुए, और जहां जहां मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी कमजोर होगी वहां पे कांग्रेस मजबूत होने का कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग वोटर है जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास नहीं जाएगा, लेकिन जो वोटर आम आदमी पार्टी से संतुष्ट नहीं है वो कांग्रेस के तरफ जा सकते हैं। इसमें से तो कह सकते हैं कि इस बार विधानसभा में कांग्रेस की उपस्थिति होगी। अब आ जाते हैं कि किस दल को कितने सीट, सभी चैनल अपना विश्लेषण दे रहे हैं। तो उसी में एक मेरा भी विश्लेषण है कि दिल्ली विधानसभा 70 सीटों का है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार 32 से 37 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूती के साथ दिल्ली में आने की संभावना है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो 28 से 35 सीटों का एक समीकरण जो है सो आम आदमी पार्टी का बन रहा है। तो इधर हो गया आपका, और बीच में जो आम आदमी पार्टी की कटी हुई सीटें हैं, जो संभावना जताया जा रहा है कि 4 से 7 सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर 35 सीटों से प्लस लाने में सक्षम हुई तो सत्ता में आ सकती है, और नहीं तो त्रिकोणीय वहां पे एक सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है जिसमें कांग्रेस जो है सो किंग मेकर के रूप में रहेगी। कांग्रेस जिधर जाएगी उधर की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस जो है सो किधर जाएगी, अपने शर्तों के साथ कांग्रेस का झुकाव जो है सो आम आदमी पार्टी की तरफ रहेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी के समय में 2 से 5% संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, और नहीं तो फिर विपक्ष में जो है सो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी कांग्रेस के समर्थन में। तो ये मेरा एक 2 दिनों का दिल्ली से कई लोगों से संबंध स्थापित करने के बाद एक ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने दिया है। रिजल्ट 2 दिनों के बाद आनी है। क्या रिजल्ट आएगा आप भी अपना ओपिनियन मुझे देंगे, और मेरा अगर विश्लेषण आप सभी को सही लगता है तो आप अपना सहयोग मुझे दे करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।